आपको एंटर लिखना है और साथ ही आपका जो पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर लिखना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर आप देते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024। आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है और साथ ही आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का रहेगा और आप यहाँ पर आपके आते निर्देश सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति और आपका यहाँ पर दूसरा निर्देश आधा तीसरा, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम संपूर्ण उत्तर से कराएंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने पर मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, आपके यहाँ विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए उचित विकल्प चित्वा लिखित आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं, तो जिसमें आप यहाँ पर पहला आपका आता है रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है प्रथमा और दूसरा आता षष्ठी और तीसरा आता पंचमी और चौथा आता सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर दिया रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो जो आपकी इसमें विभक्ति रहेगी वो आपके यहाँ पर षष्ठी विभक्ति रहेगी। तो आपका यहाँ पर पहले का दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, यानी आपका खा आता कभी शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूपम अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया है कभी शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूपम अस्ति, जो आपके यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन आते हैं कभी और दूसरा आता कवया और तीसरा आता कबीना, चौथा आता कबीन। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कबीन। ठीक है, आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपका गा नद्या इतस्मिन् पदे कहा वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका इसका पहला ऑप्शन आता है एक वचनम और दूसरा आता द्विवचनम और तीसरा आता बहुवचनम और चौथा आता अन्य वचनम। तो जो आपके यहाँ पर दिए नद्या इतस्य पदे कहा वचनम अस्ति, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक वचनम। ठीक है, आपका पहला करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता आपका घा अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि इसमें अव्यय कौन नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर एदा है वो भी आपका अव्यय और सर्वत्र भी आपका अव्यय है। जो आपका अहम है वो भी आपका अव्यय है और जो आपका स्व है स्व आपका अव्यय नहीं है। तो आपका खा का आपका तीसरा करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता आपका यहाँ पर सदाचारा एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय नास्ति। तो आपको जो यहाँ पर वाक्य दिया गया सदाचारा एवं परमो धर्म, इसमें आपको बताना है कि आपका अव्यय कौन सा है। तो जो आपका एव है तो आपका यहाँ पर अव्यय रहेगा। तो आपका यहाँ पर ड़ा का आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपका चा पितरौ इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। तो आपके यहाँ पितरौ को आपका यहाँ पर समास विग्रह करना है। तो जो इसका आपका समास विग्रह रहेगा वो रहेगा आपका चौथा माता चा पिता चा। ठीक है, तो आपका चा का यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर रहेगा माता चा पिता चा। तो जो आपके यहाँ पर विकल्प वो हमने कंप्लीट करा दिए और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2 आता है कोष्ठकार जित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता है निश्चिति इतस्मिन् पदे डोंटो वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर निश्चिति में कौन सा यहाँ पर वचन रहेगा। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एक वचनम हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर एक वचनम रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पा धातु लट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूप डोंटो अस्ति। तो आपका जो यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान है इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका पाश्चाती हो जाएगा। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डोंटो अस्ति। तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा, प्रथम पुरुष मध्य पुरुष। आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा गम धातु लट लकार से एक वचने प्रथम पुरुष डोंटो रूपम अस्ति। तो जो आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान दिया गया है इसका जो आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर गमस्थिति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका गमस्थिति यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। अब आता है आपके यहाँ 5वां रिक्त स्थान, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सम उपसर्गा प्लस कृत योगी डोंट भवती। तो आपके यहाँ पर सम जो आपको अवसर दिया है तो इसमें आप ग्रह जोड़ेंगे तो आपका क्या रहेगा, तो आपके यहाँ पर इसमें संस्कृत करेक्ट आंसर रहेगा। अब आता है आपका 6वां अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्गा डोंटो अस्ति। तो आपको बताना कि यहाँ पर अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर अधि हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो हमने कंप्लीट करा दिए। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 3 शुद्ध वाक्याम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्याम समक्षम ना इति लिखित। तो यानी जो आपका शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको यहाँ पर ना लिखना है। तो पहला आपका आता अग्नि इतस्य पदे समानार्थी पाव का अपि अस्ति। तो पहला आपका आम हो जाएगा।
फिर दूसरा आता है शिव एतस्य परया पदम सका अपि अस्ति, दूसरा आपका यहाँ पर ना रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है संपन्नम एतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति, तो तीसरा आपका यहाँ पर ना रहेगा। फिर आपका चौथा आता है कतारा एतस्य विपरीतार्थक पदम अकातारा अस्ति, तो चौथा आपका यहाँ पर आम रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है निर्भर कृष का असमय भाग के विशेष पदम कृष का नास्ति, तो पांचवा आपका आम हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है कुत्ता सिंह बने वस्ती अस्मिन भाग के विशेषणम पदम सिंगा अस्ति, तो आपको बताना जो यहाँ पर दिया कुत्ता सिंगा बने बस्ती, इसमें आपके यहाँ पर विशेष पद कौन सा है। तो इसका जो यानी जो आपके इसमें पूछा जा रहा है कि अस भाग के विशेषणम पदम सिंगा अस्ति, तो इसमें जो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर दिया गया है पदा सिंगा, ये आपका विशेष पद है, तो ये आपका जो छठवां रहेगा वो आपका ना रहेगा। तो जो आपके आम ना है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आम ना का सोल्यूशन दिया है। पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा ना और चौथा आम और पांचवा आपका आम रहेगा, छठवां ना रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसान जाएगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके प्रश्न 4 आता है उचित एवं मेलनकृत। आपकी आती है संयुड़ी, आपकी का और ख खंड में यहाँ पर संयुड़ी दी गई है, तो हम यहाँ पर संयुड़ी को मैच कर लेते हैं। पहली आती है आपकी गम प्लस सत, तो इसमें आपको यहाँ पर गच्छन से मैच करना पहली। फिर दूसरी आती गता, तो गता मैच करना आपको यहाँ पर बत्त प्रत्यय से। फिर आपके यहाँ पर तीसरी आती हसनियम, तो हसनियम को मैच करना आपको यहाँ पर अनियर से। और जो चौथी आपकी आती है जीवितम जातम, ठीक है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर दुर्वहम से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। फिर पांचवी आपके यहाँ पर आती है सार्वकारेषु बलवती, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना बुद्धि से। और जो आपकी छठवीं आती है कहा लन्निया, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर शिशु से। तो जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो आपके कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके प्रश्न 5 एक वाक्य में उत्तम लिखे। तो आपके यहाँ पर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो पहला आता है समरूपा कुटुंब वृत्तांत अन्यो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, तो पहले का आपको उत्तर क्या रहेगा, पहले का उत्तर आपके यहाँ पर कुटुंब हो जाएगा, ठीक है, पहले का उत्तर आपके यहाँ पर कुटुंब हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता अति दीर्घा प्रवासा अनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति, तो इसमें आपको यहाँ पर विशेष पद बताना है कि विशेष पद कौन सा रहेगा। तो दूसरे का उत्तर आपको हो जाएगा अति प्रवासा, ठीक है, दूसरे का उत्तर आपका अति प्रवासा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता सरस्त, आप यहाँ पर देख लीजिए सरस्त दीक्षित इतस्य पर्यापदम लिखित, तो इसका आपको यहाँ पर पर्यापद लिखना। तो तीसरे का उत्तर आपको खुद करना, और जिसको भी पता वो कमेंट में यहाँ पर इसका आंसर लिख सकता है तीसरे का। चौथा आपका आता कुटलम इति पदस्य पर्यापदम लिखित, तो आपका यहाँ पर कुटलम का आपके यहाँ पर पर्यापद लिखना है। तो चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पर्यापद लिखे रहेगा वो रहेगा आपका ग्राम। अब आता है आपका पांचवा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो आपको यहाँ पर शांता का विलोम पद लिखना है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा अशांता, ठीक है, पांचवें का उत्तर आपका अशांता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखित, तो आपको यहाँ पर अधुना का विलोम पद लिखना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्राचीना, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर एक वाक्य में जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए रहा उसका एक वाक्य का सॉल्यूशन, जो तीसरे का उत्तर है वो सभी को कमेंट में लिखना है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, क्योंकि हम सही विषय के पेपर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न 6 आता अस्माकं पर्यावरणं किम किम दूषितम अस्ति, अथवा आता लोक महतो भयात्का मुच्यते, जो इनके आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न 7 आता है रामा लव कुशव कुत्र उपवेशितम कथयति, अथवा तम मातु अधिका कृपा घस्मिन् भवति। प्रश्न 8 आता बसंतस्य गुणम कहा जानती, अथवा आता आपका मयूरा कथम नेतृ मुद्राया स्थिता भवति, ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब प्रश्न 9 आता निर्धना जना कथम वित्तम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उपरजितवान। फिर अथवा आता तो अथवा भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है पृथ्व्या, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्लनाथ की जायते, अथवा आता सरसा शोभा केन भवती। फिर आपका प्रश्न 11 आता जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, आपको यहाँ पर 2 करने इसमें, और साथ ही आपके 3 यहाँ पर दिए तो आपको कोई 2 करने हैं। अब आपका 12वां प्रश्न आता है, जिसमें आता है वाच्य परिवर्तन कृत, यानी आपको